लाइव 13 न्यूज़ HD, हर खबर सच के साथ। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई के नवी मुंबई के उल्वे इलाके में और आज यहाँ पर मैं मुलाकात करने आया हूँ डॉक्टर नीरज से, जो कि आई स्पेशलिस्ट है। इनसे जानते हैं क्योंकि एक ही एक क्रिजेंट स्कूल है जो कि उल्वे में स्थित है। जैसे आप सब जानते हैं, क्रिजेंट स्कूल एक चिताकेम में जो बहुत बड़ी ब्रांच है, सबसे बड़ा अहम इदारा अगर चिताकेम का कहूँ तो गलत नहीं होगा, जो कि चिताकेम स्थित है। वहीं की एक ब्रांच यहाँ उल्वे में शुरू की गई थी। उस स्कूल में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। मेरे साथ डॉक्टर नीरज आई स्पेशलिस्ट है। यहाँ की जो ट्रस्ट है ये चाहती है कि यहाँ जो आबादी इस वक्त फल रही है, फूल रही है, बढ़ रही है, वहाँ चिताकेम से और नेरोल से जो लोग आकर उल्वे में बसे हैं, इन लोगों के लिए जो यहाँ की जमात है, यहाँ की जो संस्था है, जो ट्रस्ट है, उनके ज़रिए यहाँ आने वाले, यहाँ बसने वाले लोगों को किस तरह से मेडिकल फील्ड में क्या क्या तरीके के फ़ायदे उपलब्ध कराए जा सकते हैं, इस विषय में आज यहाँ इनसे बात करने आए हूँ। डॉक्टर नीरज से बात करते हैं और देखते हैं कि ये आई स्पेशलिस्ट हैं, क्योंकि एक उम्र होने के बाद जो नज़रें कमज़ोर हो जाती है तो मोती बिंदु हो, आँखों में पर्दा आना हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके इलाज के लिए हमें बड़े हॉस्पिटल्स की तरफ जाना पड़ता है, जहां लाखों रुपए का खर्चा होता है। लेकिन ट्रस्ट ने, जमात ने डॉक्टर नीरज से रब्ता किया और इनके ज़रिए कुछ उन लोगों को अच्छा सर्विस प्रोवाइड कराना चाहती है जिनकी आंखों में कोई मसला है, आंखों में कोई तकलीफ है। डॉक्टर नीरज, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, ये जानना चाहेंगे कि कितने साल का एक्सपीरियंस है, कहाँ क्लिनिक है, बहुत आपके बारे में कुछ डिटेल्स जानना चाहेंगे। हमारा जो क्लिनिक है ये है उल्वे में, सेक्टर 8 में। उन क्लिनिक का नाम है इनोवेशन आई हॉस्पिटल एंड लेज़र सेंटर। ये एक फुल फ्लेजेड आई हॉस्पिटल है। यहाँ पे A to Z सर्विसेज आई के रिलेटेड है। जैसे आपने बोला, छोटे बच्चे की आँख से लेके मोती बिंदु, कांच बिंदु, या जो अति ऑपरेशंस होते हैं आँखों के, चश्मा निकालने का ऑपरेशन, ये सब हमारे यहाँ पे होता है। जैसे आपने बोला है कि आँखों का जो ध्यान देना या आँखों का चेकअप कराना, अब बोलते हैं कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है 6 महीने की उम्र में पहला आँख का चेकअप होना चाहिए और उसके बाद हर 1 साल में एक आँख का चेकअप होना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ इस ट्रस्ट को कि हमें एक अपॉर्चुनिटी दी गई है कि हम आपको सर्व कर सकें। जहाँ तक कि सर्विसेज जो हमारे क्लिनिक में हैं वही सर्विसेज हम सब यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम ट्रस्ट के साथ फ्रीक्वेंटली आई चेकअप कैंप्स कंडक्ट करेंगे। आई चेकअप कैंप्स में हम क्या करेंगे, हमारे पास पोर्टेबल मशीन्स होती हैं। अस्पताल में भी चेकअप होता है और जैसे जो लोकेशंस थोड़े इंटीरियर्स में होते हैं जहाँ पे पेशेंट नहीं आ पाते हैं, हमारे पास मशीन्स हैं जो हम लेके जाते हैं, वहाँ पे सेट करते हैं पूरा। और राइट फ्रॉम चश्मे का नंबर निकालना पेशेंट का, उनकी आँखों का आगे का पर्दा का फ़ोटो निकालना, पीछे के पर्दे का फ़ोटो निकालना, ये सब करके हम क्या करते हैं, हम पेशेंट को समझाते हैं कि उनकी आँखों में क्या दिक्कत है। अब आँखों में कई तरह की बीमारियाँ हो सकती है। छोटे बच्चों को पीछे के पर्दे का प्रॉब्लम हो सकता है अगर वो पहले जन्म से पहले उनका जन्म हुआ है, प्री मैच्योर बेबी बोलते हैं। तो प्री मैच्योर बेबीज़ का आई चेकअप बहुत कंपलसरी है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, जो स्कूल जाते हैं, जैसे हमारा स्कूल है यहाँ पे, आपने बोला स्कूल गोइंग बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि उनको चश्मा है। और बहुत डर के क्या होता है कि उनकी जो स्कूल टीचर्स हैं वो कंप्लेन करती हैं कि बच्चा बराबर पढ़ नहीं पा रहा है या फिर बोल नहीं पा रहा है, हालांकि उनको वो नहीं समझता है कि बच्चे की जो नज़र है वो कमज़ोर है। तो दूसरा स्टेप ये होगा कि जो छोटे बच्चे हैं, जैसे कि 3 साल से लेके 12 साल की उम्र तक, उनका भी आँखों का चेकअप हर साल में एक बार कराना चाहिए, हम वो करेंगे। फिर आते हैं टीनेजर्स, जैसे 15 साल से लेके 25 साल के बीच में। अब बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि हमें चश्मा नहीं पसंद है। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो हिंदुस्तान में कम से कम, अभी मुझे एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता है, बट 80% 70% लोग चश्मा पहनते हैं। और कई लोगों का एक ख्वाब रहता है कि हमें चश्मे के बिना हम काम कर सकें। तो लेज़र ऑपरेशन होता है जिसको हम बोलते हैं लेसिक। ये लेसिक जो ऑपरेशन होता है 10 मिनट का एक ऑपरेशन होता है जिससे पूरी तरह हम आँख का नंबर निकाल सकते हैं। तो लेज़र ऑपरेशन इन लोगों के लिए बना गया है। जैसे मैंने बोला कि 18 साल से लेके 18 में शुरू करते हैं, 18 साल से लेके 35 तक कर सकते हैं ये ऑपरेशन। फिर आते हैं थोड़े और 40 के ऊपर। अब क्या होता है कि भगवान की देन है
कि जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपकी आँखों की जो दिखने की क्षमता है नज़दीक की 40 के बाद कम हो जाती है। तो आप किसी भी इंसान को पूछिए 40 के बाद उनको नज़दीक का चश्मा लगता है। और कई लोगों को ये पता नहीं होता है, वो अपने आँखों को कोसते रहते हैं कि हमें नहीं दिख रहा है, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। तो ये तीसरी चीज़। चौथी चीज़ होगी कि हम 40 के ऊपर जितने भी लोग हैं उनका हम नज़दीक का चश्मे का प्रॉब्लम भी उनको चश्मा दे के सॉल्व कर सकते हैं। फिर आते हैं 50 के ऊपर। अब दिक्कत ये होती है कि 50 के ऊपर आपकी जो आँख है और कमज़ोर हो जाती है। जैसे आपके 40 के बाद बाल सफ़ेद होते हैं वैसे ही आपकी आँखों में एक लेंस होता है जिसको जो उम्र से 50 के बाद उसमें मोतिया फॉर्मेशन होता है या मोती बिंदु होता है। अब मोती बिंदु एक बीमारी नहीं है, ये हर इंसान को होता है। आप इस बात को समझिए कि 50 साल की उम्र के बाद मोती बिंदु हर इंसान को होता है। लेकिन मोती बिंदु के स्टेजेस होते हैं, जैसे पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज, चौथा स्टेज। जब मोतिया दूसरे स्टेज के पार हो जाता है तब उसका ऑपरेशन करना थोड़ा ज़रूरी होता है। तो हम पांचवा चीज़ ये करेंगे कि आपके जितने भी ट्रस्ट के लोग हैं जिनकी उम्र 50 के ऊपर है, हम उनका फ्री में स्क्रीनिंग करेंगे और देखेंगे कितने लोगों को मोतिया है, कितने लोगों को मोतिया निकालने की ज़रूरत है, या थोड़ा वेट कर सकते हो तो वेट करके निकाला जाएगा। और जैसे आप जानते हैं कि हमारा जो फील्ड है, जो आँखों का फील्ड है, इतना बढ़ चुका है, इतनी उसमें एडवांसमेंट आ गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है कि आजकल बहुत आसान हो गया है कि पेशेंट का ऑपरेशन 10 मिनट के अंदर करके वो सेम डे शाम को काम पे जा सकता है। तो मैं चाहूँगा मेरी तरफ से कि आपका जो ट्रस्ट है उससे हमारा लंबा रिलेशन रहे और हम कैंप्स तो कंडक्ट करते रहें। और आपके लिए एक और सुविधा ये रखेंगे कि हम एक आपसे टाई अप ऐसे करना चाहेंगे कि कंसेशनल रेट्स में सब करेंगे। यहाँ मैं ज़रूर आपसे बात करना चाहूँगा डॉक्टर, जैसे कि एक सबसे पहले यहाँ एक सवाल ये है कि जिस तरह से आपने क्लिनिक बताया, एक मल्टी स्पेशलिस्ट क्लिनिक है आपका आई पेशेंट्स को लेकर, एक जनरली कोई पेशेंट एक रेंडमली कोई घूमता हुआ कहीं से भी अगर आपके क्लिनिक में आता है तो उसके चार्जेस क्या रहते हैं पर सिटिंग के? पहला ये है ताकि लोगों को ये अंदाज़ा हो जाए, हमारे व्यूवर्स को, कि अगर कैंप में वो आ रहा है तो क्या उसको फैसिलिटी मिल रही है और अगर वो डायरेक्ट आपके यहाँ आ रहा है तो क्या हो रहा है। तो एक रूटीन आई चेकअप जो हम करते हैं, अगर आप मुंबई में कहाँ पे भी जाएंगे तो वो तकरीबन 500 रुपये से 1000 रुपये तक होता है, एक जिसमें हम आँखों का नंबर निकालते हैं, आँखों का प्रेशर निकालते हैं, आगे का पर्दा देखते हैं, पीछे का पर्दा देखते हैं। हमारे क्लिनिक में इसके चार्जेस है 600 रुपये। तो आँखों का जो चेकअप है तकरीबन उसको 1 घंटा पूरा लगता है। अच्छा, आप कुछ भी कीजिए 1 घंटे का चेकअप होता है, क्योंकि आँख में ड्रॉप डाल के आगे का पर्दा, पीछे का पर्दा सब देखा जाता है। तो आपके जो ट्रस्ट के लिए हैं हम लोग कैंप्स में फ्री आई चेकअप रखेंगे। मतलब हम अगर कैंप कर रहे हैं सर फ्रीक्वेंटली तो उसमें हम चेकअप का 1 रुपया नहीं लेंगे। जो चीज़ पेशेंट से 600 रुपये के लिए ली जाती है वो चीज़ हम फ्री में करेंगे कैंप्स में। यदि कैंप के बाहर कोई पेशेंट आता है, जैसे कि उस दिन पे कैंप नहीं है और पेशेंट आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं उनके लिए 50% कम में आई चेकअप रख सकते हैं। फॉलोअप में भी आ रहा है, फॉलोअप में आ रहा है तो फर्स्ट फॉलोअप हम फ्री रख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। कैंप के बाद 3 दिन, अगले 3 दिन अगर कोई पेशेंट आया क्लिनिक में कूपन लेके तो उसका चेकअप फ्री में होगा। यदि उसके परिवार में से किसी ने नहीं करा पाए चेकअप, उसके अगले 3 दिन अस्पताल में भी उसका फ्री में चेकअप होगा। आगे बढ़ते हैं चश्मे पे हम 25% तक डिस्काउंट दे सकते हैं। मार्केट में जो चश्मे का नंबर आपको जब आप बनाते हैं उससे 25% कम में हमारे अस्पताल में बनेगा। जहाँ तक कि बेसिक आई ड्रॉप्स का सवाल है जो आँखों को ठंडा करने के लिए है, कैंप्स में वो हम फ्री में देंगे। ठीक है, आँखों का इन्फेक्शन, आँखों का सूखापन, आँखों में अगर काच बिंदु है, ये सब चीज़ कैंप में फ्री में आई ड्रॉप्स दिया जाएगा। अस्पताल में हम इस पे 50% कम कर सकते हैं जितना हमारे हाथ में हो। ऑपरेशन जहाँ तक सवाल है, ऑपरेशन का जो मोती बिंदु का ऑपरेशन है, हम कैंप्स में क्या करेंगे, एक कंसेशनल रेट रखेंगे। जो रेट हमारा खाली खर्चा है उतना रखेंगे। जो हमारे कंज्यूमेबल्स का खर्चा है वो हम वर्कआउट करेंगे, खाली उतना, खाली लेंस का खर्चा लेंगे। जो बाकी जो डॉक्टर का खर्चा है वो हम फ्री में रखेंगे, डॉक्टर का कुछ नहीं लेंगे, लेज़र मशीन का कुछ खर्चा नहीं लेंगे, खाली लेंस का खर्चा लेंगे। तो ये 30-40% आ जाता है ऑलमोस्ट खर्चा। सर अगर आप देखेंगे तो
ऑपरेशन दो तरीके के होते हैं, एक होता है चीरा मार के, एक होता है लेज़र से। चीरा मारने वाला ऑपरेशन हम एज लो एज 5,000-6,000 रुपीज़ कर सकते हैं, जो पूरे मुंबई में चैरिटेबल हॉस्पिटल में भी आज के ज़माने में कोई नहीं कर रहा है। लेज़र का ऑपरेशन थोड़ा महंगा होता है, उसके हम एक थोड़ा सा वर्कआउट करके एक रेट्स डिसाइड करेंगे। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, एक एग्जांपल समझो, लाख रुपए में होता है एक ऑपरेशन, एक एग्जांपल पकड़ते हैं, लाख रुपए। अगर आप देखेंगे तो लेंस का जो खर्चा रहता है वो 50% रहता है, बाकी का जो 50% रहता है वो ऑपरेशन का बाकी का खर्चा होता है। तो यानी आपको 30-40 तो ऑलमोस्ट दे ही सकते हैं आराम से। हम क्या करेंगे, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, मैं अब ये कैमरा पे बोल रहा हूँ, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, हम क्या करेंगे कि एक साल में एक नंबर देंगे, जैसे 10 ऑपरेशन हो, 15 ऑपरेशन या 20 ऑपरेशन, वो हम फ्री में भी रख सकते हैं। जो एकदम गरीबी हैं, जैसे कि हम वो डिसाइड करेंगे बैठ के कि उनसे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा, ठीक है, ताकि जिन लोगों को सच्ची में सुविधाओं की ज़रूरत हो उनको वो यदि अपना आधार कार्ड दिखा के या राशन कार्ड दिखा के आ सकते हैं, या फिर वो BPL कार्ड होता है उनका, वो दिखा के एक नंबर फिक्स करेंगे और उनका हम फ्री में भी ऑपरेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमारे लिए। तो नाजरीन, देखा आपने, डॉक्टर नीरज ने बहुत बड़े डॉक्टर हैं, एक बड़ी स्पेशलिस्ट क्लिनिक चलाते हैं, लेकिन बहुत बारीकी के साथ इन्होंने बात की। सबसे पहले इन्होंने बच्चों को फोकस किया, क्योंकि जाहिर सी बात है ट्रस्ट जो है वो स्कूल से जुड़ी है, और ये पॉइंट वाली बात थी कि बहुत से टीचर्स पता ही नहीं कर पाते कि बच्चा पढ़ क्यों नहीं रहा है, उन्हें ये नहीं समझ में आता कि बच्चा नज़रों से कमज़ोर है। तो ये बहुत अच्छी इनकी बात थी। और दूसरा, जिस तरह से टीनेजर्स पे इन्होंने बात की, बड़े एजर्स, सीनियर एजर्स हैं, पर्सन्स हैं, उनके लिए जो बात की, ये सारी चीज़ों को देखते हुए बहुत अच्छा इनका अनुभव लगा कि काफ़ी अनुभवी डॉक्टर है। और उम्मीद है कि जब ये संस्था से जुड़ेंगे, ये ट्रस्ट के साथ मिलकर काम करेंगे, तो जो गरीब तबके के लोग हैं या मिडिल क्लास के हैं या बिलो हैं उनके, उन लोगों के लिए कुछ अच्छी सुविधा इनके हॉस्पिटल और ट्रस्ट के माध्यम से निकल कर सामने आएगी। दवाइयाँ हैं, कैंप्स में फ्री रहेगी। कैंप्स कब होगा इसकी अपडेट बहुत जल्द हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। नाज़रीन, बने रहिए हमारे पास। एक और डॉक्टर हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और देखते हैं क्या कुछ वो अपनी तरह से ट्रस्ट के लिए कर पाती हैं। डॉक्टर नीरज का एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहेंगे। बिजी पर्सन है, बहुत लंबा समय निकालकर हमारे लिए यहाँ पर आए और हमसे बात की, लेकिन जितनी भी बातें इन्होंने की, मुझे लगता है नाज़रीन शायद ही कोई ट्रस्ट के माध्यम से या कोई बड़े हॉस्पिटल के माध्यम से उतनी सुविधा नहीं दी जा सकती, जितना बड़ा जिगर, जितना बड़ा दिल डॉक्टर नीरज ने गरीबों के प्रति, इंसानों के प्रति दिखाया है, ये काबिल तारीफ है। डॉक्टर नीरज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ज़रूर आपसे फिर मुलाकात होगी डॉक्टर नीरज। जय हिंद दोस्तों, देख सकते हैं आप इस वक्त डॉक्टर तस्मिया शेख मेरे साथ मौजूद हैं। फिजियोथेरेपिस्ट हैं और बहुत सारी चीज़ों पे वर्क करते हैं, डाइटिशियन भी हैं। इनसे जानते हैं क्या कुछ है, इनकी प्रैक्टिस कैसी है, किस फील्ड में है, तो इन्हीं से जानते हैं। बहुत सारी चीज़ें इनके पास हैं, इन्होंने जो कोर्सेज़ किए हैं, इनसे जानते हैं कि क्या कुछ है इनके साथ। हेलो, आई एम डॉक्टर तस्मिया, फिजियोथेरेपिस्ट। मेरा सेटअप नेरुल में है, नवी मुंबई इलाके में, बट यहाँ के ट्रस्ट, क्रेसेंट स्कूल के ट्रस्ट ने हमें यहाँ पे मौका दिया है कि पेशेंट के, सब टीचर्स के लिए और काफ़ी स्टाफ के लिए, पेरेंट्स के लिए और काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे हेल्प करने के लिए। So I have 10 years of experience, of clinical experience. So मेरे others, apart from physiotherapy, I am also specialized in cupping therapy, dietitian and nutritionist I am, and pilates, advanced techniques में जैसे आते हैं अभी काफ़ी टेपिंग टेक्निक है, पिलाटेस एक्सरसाइजेज है, एंड कायरो टेक्निक. सो आई एम स्पेशलाइज्ड इन दिस. तो ये जिस तरह से अब अभी आपने ये सारे आपके कोर्सेज, आपकी स्पेशलिटीज़ बताई, जब आप संस्था से जुड़ती हैं या अदर आप जो अपने क्लिनिक्स पे काम करते हैं, तो क्या, कैसे पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, कैसे पता चलता है पेशेंट की फ़ीस कैसी होगी, वो सारी चीज़ें बताएं ज़रा। देखिए, जब पेशेंट आता है हमारे पास तो हम पहले उनकी तो पूरी हिस्ट्री लेते हैं, बायोडेटा बोलते हैं आप लोग और हम हिस्ट्री बोलते हैं, तो उससे पता चलता है। और जैसे मेरी फ़ीस आप अगर रेंज ऑफ फिज़ियोथेरेपी ट्रीटमेंट अगर देखा जाएगा तो पूरे बॉम्बे में जैसे 600 to 800 की इन बिटवीन रहती है फ़ीस. सो लेकिन अगर जैसे ट्रस्ट के है तो हम 30 to 30% कुछ डिस्काउंट दे सकते हैं आपके लिए, जैसे कोई लेकिन हिस्ट्री लेने के बाद ही, मतलब उसको क्या बीमारी है, वो कहाँ फंसा हुआ है, वो चीज़ें देखने के बाद. कभी क्या होता है कि पेशेंट को वन जॉइंट पेन है, लेकिन कभी कभी पेशेंट बोलता है कि नेक पेन भी है, बैक पेन भी है, नी पेन भी है, मल्टीपल जॉइंट पेन बोलते हैं जैसे. तो उसमें क्या होता है सर कि हमें बहुत सारे टेक्निक्स अप्लाई करना पड़ता है और मशीन्स भी जो होते हैं, जैसे SWD बोले जाते हैं, टेंस है, IFT है.
सो मल्टीपल मशीन्स भी लगते हैं, सो इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग इफ़ पेशेंट इज़ कमिंग फॉर ए मल्टीपल जॉइंट पेन। अगर एक जॉइंट पेन होता है तो हमारा ट्रीटमेंट कॉस्ट कभी वेरी हो जाता है, अगर मल्टीपल जॉइंट पेन है तो कभी कभी कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, ये फिजियोथेरेपी में कपिंग वगैरह में अगर कोई बंदा जाता है, कपिंग करवाना है, तो सेम सिमिलर चार्जेस ही रहते हैं या कुछ डिफरेंट है उसमें? नो, कपिंग कॉस्ट आर डिफरेंट। आई एम टेकिंग 1 कप 100 रुपीज़, बट वही है कि ट्रस्ट के लिए हम थोड़ा सा रेड्यूस कर देंगे। मेरा कप्स है, निडल्स है, और आई एम यूजिंग अ न्यू कप्स, आई एम डिस्पोजिंग एवरी कप्स, आई एम नॉट री यूजिंग। मेरा वही है बिकॉज आई हैव टू नो स्किन इन्फेक्शंस। मेरे अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई पेशेंट को कोई स्किन एलर्जी कुछ भी नहीं हुआ है। सो मैं वही एक चीज़ करती हूँ कि जो कप्स है वो मैं डिस्पोज कर देती हूँ, तो रीयूज़, आई एम नॉट यूजिंग। हाँ, उसमें क्या होता है कि हर एक पेशेंट का स्किन का जो टॉलरेंस है, सेंसिटिविटी होती है, स्किन सेंसिटिविटी काफ़ी डिफरेंट रहती है हर एक पेशेंट टू पेशेंट, और वेरी करता है। सो कप्स नए यूज़ करती हूँ हमेशा, ब्लेड्स भी, एवरीथिंग, टिश्यूज़, सो एकदम अच्छा क्लीन रहता है। तो कपिंग का 100 पर कप है। वही है कि डिटॉक्सिफिकेशन के लिए अगर कोई आता है, और या फिर फुल बॉडी कपिंग भी होती है। कभी कभी सुन्नत डेट्स रहते हैं कपिंग में भी, लाइक 17, 19 एंड 21 हमारे नबी बोलते थे कि दैट इज़ द बेस्ट डेज टू डू कपिंग। सो अगर पेशेंट क्या होता है कि हर मंथ में भी मेरे पास वो मंथ में आ रहा है, सो आई विल गिव अ डिस्काउंट टू दैट पर्सन ऑल्सो। अच्छा, ये तो आपका फिजियोथेरेपी हुआ, और यहाँ पर आपने अभी कपिंग की बात की, आप न्यूट्रिशन भी है, डाइटेशन भी है। तो कोई अगर डाइट के लिए आता है, जैसे कोई फीमेल आती है, डाइट फॉलो करना है, वेट ज़्यादा बढ़ गया है, वेट लॉस कराना है या वेट गेन कराना है, कोई बच्ची आती है 16-17 साल या 20 साल की बच्ची आती है, शादी नहीं हो रही है, काफ़ी दुबली पतली है, थोड़ा वेट गेन करना है, तो उस सिचुएशन में क्या रहेगा? सर देखिए, पहले तो जब कोई आता है तो वो एक असेसमेंट होता है, डाइट में भी एक प्रॉपर असेसमेंट होता है, क्योंकि अगर वेट के लिए आ रहा है तो मुझे जानना बहुत ज़रूरी है कि वेट गेन क्यों हो रहा है। हाँ, तो मेरा असेसमेंट ही 1-1.5 आवर जाता है उसमें, पेशेंट से बात करना, काउंसलिंग करना पेशेंट से, तो उसके भी चार्जेज आप वही समझिए कि 600 to 1000 के बीच में जाते हैं। डाइट के थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आई हैव टू टॉक टू द पर्सन पर्सनली कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, कि जो आपका वेट गेन है, आपका जो सिस्टमिक इलनेस है, वो किस वजह से है। सो मेरा उसमें काउंसलिंग पार्ट बहुत हो जाता है, एंड आई गिव अ प्रॉपर डाइट चार्ट बट विद एक्सरसाइज ऑल्सो। और कुछ है जो आप बताना चाहेंगे ट्रस्ट के साथ जुड़ने पर, वो ट्रस्ट को भी फ़ायदा हो और यहाँ से आने वाले जो पेशेंट्स आपके सामने आएंगे उन लोगों को कुछ अच्छा फ़ायदा हो आपके इसके गाइडेंस से? रिसेंटली आई हैव डन माई मॉडिफाइड कायरोप्रैक्टिक। आप जैसे बहुत मतलब लेमैन में बोलते हैं कि बोन सेटिंग बोलते हैं उसे, हड्डी बैठाते हैं उसको। हाँ, तो वो क्या होता है कि मतलब जैसे एनाटमी जिनका बहुत बोन के स्ट्रक्चर्स, तो मैंने अभी 3 डेज़ का मेरा प्रॉपर लेवल 1 का वर्कशॉप किया है। हाँ, तो मुझे अभी मतलब वो भी एक आई एम दैट स्पेशलाइज, तो ये मेरा अलग ट्रीटमेंट बोला जाएगा। वो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है कि आपको ऑन द स्पॉट रिजल्ट मिल जाता है। इफ़ पेशेंट इज़ सफरिंग, अगर कुछ आपके डिस्क में प्रॉब्लम है, जैसे C5 C6 दब गई है, तो हमें बिना ऑपरेशन के मतलब तो वो क्या होता है कि हम गादी को बैठा देते हैं प्रॉपर बिना ऑपरेशन के, बट वही है कि टेक्निक प्रॉपर आना चाहिए। हाँ, लेने के देने ना पड़े। हाँ, ऐसा हो जाता है। सो यूज़ तो कायरो ऐसी चीज़ है। लेकिन तो नाज़रीन, देखा आपने, डॉक्टर ने बताया कि 4-5 चीज़ों में स्पेशलिस्ट है, और जिस तरह से इनकी सिटिंग है 600, 700, 800 ड्राई नीडलिंग ऑल्सो, एक्यूपंक्चर जो बोलते हैं ना। हाँ, एक्यूपंक्चर में भी है, तो उसके बारे में भी बताएं। हमारे फिजियोथेरेपी में हम ड्राई नीडलिंग बोलते हैं, बट आई थिंक अदर पीपल नोज कि वो एक्यूपंक्चर भी बोला जाता है। फिजियो में ड्राई नीडलिंग बोलते हैं उसे। सो आई एम ऑल्सो स्पेशलाइज इन ड्राई नीडलिंग एंड टेपिंग ऑल्सो। अगर एक्यूट इंजरीज रहते हैं, कोई स्पोर्ट्स, जैसे अभी यहाँ पे स्पोर्ट्स चलता होगा बच्चों का, तो स्पोर्ट्स इंजरीज जैसे बच्चों को थी, तो टेपिंग के ज़रिए, हाँ, तो उसके काइनेसियो टेप्स होते हैं हमारे पास, तो उसके टेपिंग के ज़रिए अगर कुछ एंकल ट्विस्टिंग हुआ है, एंकल स्प्रेन हुआ है, बच्चे को हो गया, तो टेपिंग के ज़रिए विदाउट एनी सर्जरी हम लोग वो टेपिंग से, नीडल से ठीक कर देते हैं। तो नाज़रीन, वही बहुत सारी चीज़ें हैं, ये अगर संस्था से जुड़ती हैं तो जिस तरह से इन्होंने बताया कि जो इनके क्लिनिक है वहाँ पर 600, 700, 800, 1000 रुपये तक भी किसी अलग फील्ड में अगर जाते हैं, जैसा डाइटिशियन में आप जाते हैं तो 1000 रुपये तक की फ़ीस है। जो गरीब तबके के लोग या मिडिल क्लास तबके के लोग जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर वो संस्था के थ्रू, क्रिसेंट स्कूल ट्रस्ट के थ्रू आते हैं, तो उसमें भी काफ़ी 25, 30, 35% तक का डिस्काउंट भी
भी इन्होंने कहा है कि वो दे देंगे, और ताकि लोगों तक भलाई का काम पहुँचे और जो लोग ज़रूरतमंद है, जो बीमार है, जो परेशान है, उनकी सही गाइडेंस हो सके और उनको सही इलाज मुहैया करा सकें। लेकिन नाज़रीन ये इनकी जो फील्ड है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, क्योंकि ये समय देते हैं, ये टाइम देते हैं पेशेंट को। एक एक पेशेंट को लेकर बैठना, उनकी हिस्ट्री पूरी जानना, आधा घंटा, 1 घंटा, कभी कभी तो ऐसा होता है कि 2-2, 3-3 घंटे तक बातें चलती है, सिर्फ उनको मर्ज़ को पकड़ने के लिए कि आखिर इनका मर्ज़ क्या है। तो जाहिर सी बात है, ऐसा जब इंसान अपना समय देता है तो थोड़ी सी कमाई फ़ीस के ज़रिए उसकी होनी चाहिए। लेकिन उसमें भी इन्होंने बड़ा दिल दिखाया कि इन्होंने 35% तक का वादा किया है कि हम ट्रस्ट के लिए कम कर देंगे। तो नाज़रीन, बहुत अच्छा है और बहुत जल्द क्रिजेंट हाई स्कूल की जानिब से उल्वे में कैंप होने वाला है। डेट हम ज़रूर बताएंगे, जिसमें कार्डियोलॉजी होंगे, फिजियोथेरेपी होंगे और आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर होंगे, गायनेक होंगे। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनको इस कैंप में लाया जाएगा और इस कैंप के ज़रिए यहाँ पर उल्वे में रहने वाले लोगों को फ़ायदा पहुँचाया जाएगा, क्योंकि एक नई शुरुआत क्रिजेंट स्कूल के ट्रस्ट ने यहाँ पर की है, जो अपने आप में काबिल तारीफ़ है और इनका काम काबिल तारीफ़ है। नाज़रीन, इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। मैं कैमरामैन अब्बास के साथ सिराज शेख, लाइव 13 न्यूज़ HD से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।